जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज मैं आपको प्रज्ञा पुराण भाग 2 सुनाने जा रही हूँ, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है। मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म आगरा के आंवलखेड़ा गांव में हुआ था। यह पुस्तक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इनकी जन्म तिथि 20 सितंबर 1911 है। इनको गुरुदेव जी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम दम कुमारी था और पिता का नाम रूप किशोर शर्मा जी था। यह प्रज्ञा पुराण भाग 2 इन्होंने अपने सरल शब्दों में लिखी है, जिसको मैं आपको अपनी वाणी में सुना रही हूँ। प्रज्ञा पुराण भाग 1 पहले मैं सुना चुकी हूँ। अब ये प्रज्ञा पुराण भाग 2 है। भारतीय इतिहास पुराणों में ऐसे अगणित उपाख्यान हैं जिनमें मनुष्य के सम्मुख उगने वाली अगणित समस्याओं के समाधान विद्यमान हैं। उन्हीं में से सामयिक परिस्थिति एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ का ऐसा चयन किया गया है जो युग समस्याओं के समाधान में आज की स्थिति के रूप में योगदान दे सके। सर्वविदित है कि दार्शनिक और विवेचनात्मक प्रवचन प्रतिपादन उन्हीं के गले उतरते हैं जिनकी मनोभूमि सुविकसित है, परंतु कथानकों की यह विशेषता है कि बाल, वृद्ध, नर, नारी, शिक्षित, अशिक्षित सभी के समझ में उगते हैं और उनके आधार पर ही किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकना संभव होता है। लोक रंजन के साथ लोक मंजल का यह सुलभ लाभ है। कथा साहित्य की लोकप्रियता के संबंध में कुछ कहना व्यर्थ होगा। प्राचीन काल में पुराण लिखे गए, उनसे भी काम न चला तो उपपुराणों की रचना हुई। उन सब में कुल मिलाकर 10,0,0,0,0 श्लोक हैं, जबकि चारों वेदों में मात्र 20,000 मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त भी संसार भर में इतना कथा साहित्य सजा गया है, उन सबको तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और अन्य साहित्य को दूसरे पर, तो कथाएं भी भारी पड़ेंगी। समय परिवर्तनशील है, उसकी परिस्थितियां, मान्यताएं, प्रथाएं, समस्याएं एवं आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। तदनुरूप ही उनके समाधान खोजने पड़ते हैं। इस शाश्वत सृष्टि क्रम को ध्यान में रखते हुए ऐसे युग साहित्य की आवश्यकता पड़ती रही है, जिसमें प्रस्तुत प्रसंगों से उपयुक्त प्रकाश एक मार्गदर्शन उपलब्ध हो सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनेकानेक मन स्थिति वालों के लिए उनकी परिस्थिति के अनुरूप समाधान ढूंढ निकालने में सुविधा दे सकने की दृष्टि से इस प्रज्ञा पुराण की रचना की गई। इसे 4 खंडों में प्रकाशित किया गया है। इन 4 खंडों में समग्र मानव धर्म के अंतर्गत मान्यता प्राप्त इतिहास पुराणों की कथाएं हैं। इनमें अन्य धर्मावलंबियों के क्षेत्र में प्रचलित कथाओं का भी समावेश है। संस्कृत श्लोकों तथा उसके अर्थों के उपनिषद पक्ष के साथ उसकी व्याख्या एवं कथानकों के प्रयोजनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास इनमें किया गया है। वस्तुतः इनमें युग दर्शन का मर्म निहित है। सिद्धांतों एवं तथ्यों को महत्व देने वालों के लिए यह अंग भी समाधान कारक होगा। जो संस्कृत नहीं जानते उनके लिए अर्थ व उसकी व्याख्या पढ़े लेने से भी काम चल सकता है। इन श्लोकों की रचना अवनी पर है। जिन तथ्यों का समावेश किया गया है वे शाश्वत हैं। प्रस्तुत ग्रंथ का पठन निजी स्वाध्याय के रूप में भी किया जा सकता है और सामूहिक सत्संग के रूप में भी। रात्रि के समय पारिवारिक लोक शिक्षण की दृष्टि से भी इसका उपयोग हो सकता है। बच्चे कथाएं सुनने को उत्सुक रहते हैं। बड़ों को धर्म परंपराएं समझने की इच्छा रहती है।
इनकी पूर्ति भी घर में इस प्रकार आधार पर कथाक्रम और समय निर्धारित करके की जा सकती है। कथा आयोजनों को सामूहिक धर्मानुष्ठान के रूप में भी संपन्न किए जाने की परंपरा है। उस आधार पर भी इस कथा वाचन का प्रयोग हो सकता है। आरंभ का एक दिन देव पूजन, व्रत धारण, महात्म्य आदि के मंगलाचरण में लगाया जा सकता है। 4 दिन में खंडों का सारा संक्षेप प्रातः और सायंकाल की 2 बैठकों में सुनाया जा सकता है। अंतिम दिन पूर्ण आहुति का सामूहिक समारोह हो। बन पड़े तो अमृतासन, उबले धान्य, खीर, खिचड़ी आदि की व्यवस्था की जा सकती है और विसर्जन शोभा यात्रा मिशन के बैनरों सहित निकाली जा सकती है। प्रज्ञा मिशन के प्रीति भोजों के में अमृतासन की परंपरा इसलिए रखी गई है कि वह मात्र उबलने के कारण बनाने में सुगम, लागत में सस्ता तो है, साथ ही जाति पाति के आधार पर कच्ची पक्की का जो भेदभाव चलता है उसे भी निरस्त करते हुए मनुष्य मात्र को एक बिरादरी बनाने के लक्ष्य की ओर क्रमशः कदम बढ़ सकने का पंथ प्रशस्त करता है। लोक शिक्षण के लिए गोष्ठियां, समारोह में प्रवचनों, वक्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें दार्शनिक पृष्ठभूमि पर कहना ही नहीं, सुनना समझना भी कठिन पड़ता है। फिर उनका भंडार जल्दी ही चुक जाने पर वक्त को पलायन करना पड़ता है। उनकी कठिनाई का समाधान इस स्तंभ से ही हो सकता है। विवेचनों, प्रसंगों के साथ कथानकों का समन्वय करते चलने पर वक्ता के पास इतनी बड़ी निधि हो जाती है कि उसे महीनों करता रहे, न कहने वाले पर भार पड़े, न सुनने वाले उबे। इस दृष्टि से युग सृजताओं के लिए लोक शिक्षण का एक उपयुक्त आधार उपलब्ध होता है। प्रज्ञा पीठों और प्रज्ञा संस्थानों में तो ऐसे कथा प्रसंग नियमित रूप से ही चलने चाहिए। ऐसे आयोजन एक स्थान पर मोहल्लों में अदल बदल के लिए भी किए जा सकते हैं ताकि युग संदेश को अधिकाधिक लोग निकटवर्ती स्थान पर जाकर सरलता पूर्वक सुन सकें। ऐसे ही विचार इस सजन के साथ साथ मन में उठते रहें जिन्हें पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रथम खंड में युग समस्याओं के कारण उद्धत आस्था संकट का विवरण है। उससे उबरकर प्रज्ञा युग लाने की प्रक्रिया रूपी अवतार सत्ता डाल परिणित संदेश है। भ्रष्ट चिंतन एवं दुष्ट आचरण से जूझने हेतु अध्यात्म दर्शन को किस तरह व्यवहारिक रूप में अपनाया जाना चाहिए, इसकी विस्तृत व्याख्या है एवं अंत में महाप्रज्ञा के अवलंबन से संभावित सतयुगी परिस्थितियों की झांकी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।